हेलो स्टूडेंट्स, आज रसायन विज्ञान का 5th चैप्टर जिसका अंक बाहर 4 है, पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा। तो यह रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें पदार्थों के पृष्ठ या फिर सतह कह दूं के गुणों का अध्ययन किया जाता है। पृष्ठीय रसायन कहलाती है, जिसमें दो प्रावस्थाओं जैसे ठोस द्रव्य, ठोस की सतह पर द्रव्य उपस्थित है या सांद्रित है, तो इन दोनों को पृथक करने के लिए हम हाइफन या स्लेश का उपयोग करते हैं। ये हाइफन हो गया और ये स्लेश हो गया। तो इस प्रकार से दो प्रावस्थाओं को पृथक करने वाली सतह है पृष्ठ कहलाती है। इसके पश्चात हम अधिशोषण लेते हैं, जिसे एडजॉर्प्शन कहा जाता है। ठोस या द्रव पदार्थ अपनी सतह पर असंतुलित बल के कारण अन्य पदार्थ जैसे द्रव्य, गैस या अशुद्धियां को आकर्षित कर जमा कर लेते हैं, जिसे अधिशोषण कहते हैं। जैसे चारकोल द्वारा गैसों का अधिशोषण। चारकोल जो होता है उसकी सतह पर गैसों का अधिशोषण किया जाता है, गैसें सांद्रित हो जाती है, इसे हम अधिशोषण कहते हैं। अधिशोष्य तो यह वह पदार्थ जो सूक्ष्म में विभाजित ठोस व द्रव की सतह पर अधिशोषित होता है, अधिशोष्य कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, हमारे पास में एक सरफेस है और उस सरफेस पे कोई गैस या द्रव आकर के एकत्रित हो जाता है, सांद्रित हो जाता है। तो द्रव या गैस आकर के एकत्रित होता है, उसे अधिशोष्य कहते हैं। और जिस सतह पर आकर के इकट्ठा होता है या एकत्रित होता है उसे अधिशोषक कहते हैं, एडजॉर्बेंट कहते हैं। तो वह ठोस या द्रव पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाता है। जैसे ये ठोस पदार्थ है जो अधिशोषक का कार्य करता है, जिसकी सतह पर अधिशोष्य पदार्थ सांद्रित होता है या एकत्रित होता है। तो इस प्रकार से अधिशोष्य और अधिशोषण दोनों को मिश्रित रूप से अधिशोषण कहा जाता है। तो अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य का सांद्रित होना ही अधिशोषण एडजॉर्प्शन कहलाता है। फिर है अंतःपृष्ठ सरफेस। सरफेस क्या होता है? अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोष्य पदार्थ सांद्रित होता है अंतःपृष्ठ कहलाता है। जिसपे सक्रिय केंद्र होते हैं। सक्रिय केंद्र वो भाग होता है अधिशोषक का जिस पर अधिशोष्य पदार्थ जो द्रव या गैस प्रावस्था में है आकर के एकत्रित हो जाते हैं, मतलब वहां पर मुक्त संयोजकताएं उपस्थित होती है, तो वो सक्रिय केंद्र होते हैं। तो अधिशोषक की सतह पर वह स्थान जहां पर मुक्त संयोजकताएं अधिक संख्या में उपस्थित होती है सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। मुक्त संयोजकताएं जितनी अधिक होगी या सक्रिय केंद्र जितने अधिक होंगे अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। इसके पश्चात हम अधिशोषण लेते हैं, एडजॉर्प्शन लेते हैं। तो वह प्रक्रम जिसमें अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक के स्थूल में समान रूप से वितरित होता है अवशोषण कहलाता है। तो जैसे ये अपने पास में कोई एक पदार्थ है और इस पदार्थ पर यदि कोई अधिशोष्य आता है तो वह इसके स्थूल के द्वारा संपूर्ण सतह के द्वारा समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसे हम अधिशोषण कहते हैं। एक होता है विशोषण। तो अधिशोषक पर जो अधिशोष्य सांद्रित है वह अलग हो जाता है। ठोस से अधिशोषक से अधिशोष्य का अलग हो जाने का जो प्रक्रम है उसे विशोषण कहते हैं। तो किसी अधिशोषक पदार्थ से अधिशोष्य का अलग हो जाना या हटना विशोषण कहलाता है। जैसे यहाँ पे ठोस से यह अलग हो गए। इसके बाद में शोषण आता है, जॉप्शन। तो वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण व अवशोषण साथ साथ होते हैं शोषण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन गैस का चारकोल की सतह पर अधिशोषण तत्पश्चात अवशोषण। तो सर्वप्रथम अधिशोषण होता है, सतह पर सांद्रित होता है गैस या द्रव्य, उसके पश्चात अवशोषण होता है। तो ये दोनों अधिशोषण व अवशोषण साथ साथ होते हैं, तो यही प्रक्रम शोषण कहलाता है। यह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें अधिशोषक की अधिकतम संयोजित सतह अधिशोष्य द्वारा जुड़ी होती है धनात्मक अधिशोषण कहलाती है। और ऋणात्मक में किसी रासायनिक प्रक्रम में
यदि अधिशोष्य पदार्थ की कुल मात्रा का कम भाग अधिशोषक पृष्ठ पर होता है, ऋणात्मक अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण व अवशोषण में अंतर लेते हैं। तो अधिशोषण एक सतही घटना होती है क्योंकि यह केवल सतह के द्वारा होती है, जबकि अवशोषण में यह स्थूल के द्वारा होने वाली घटना होती है। अधिशोष्य की सांद्रता सतह पर अधिक होती है, जबकि सांद्रता सभी जगह एक समान होती है। अधिशोषण में प्रारंभ में यह तीव्र होता है परंतु बाद में मंद होता है, जबकि अवशोषण यह समान गति से होता है। अधिशोषण का एग्जाम्पल लें तो सिलिका द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण, जबकि अवशोषण में CaCl2 द्वारा जल वाष्प का अवशोषण। इसके पश्चात विभिन्न क्रियाविधियों में अधिशोषण को लेते हैं। क्रियाविधियों में अधिशोषण किस प्रकार से उपयोगी होता है? नंबर 1, गैसों जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि से भरे बंद पात्र में यदि चारकोल का चूर्ण डाल देते हैं तो गैस का दाब कम हो जाता है, जिसका मुख्य कारण है चारकोल का अपनी सतह पर गैसों का अधिशोषण। चारकोल अपनी सतह पर इन गैसों का अधिशोषण कर लेता है, जिससे बंद पात्र में दाब कम हो जाता है। दूसरा, कार्बनिक रंजक जैसे मैथिलीन ब्लू में जानतो चारकोल डालकर रंगहीन बनाया जाता है, क्योंकि इसमें उपस्थित जो कार्बनिक रंजक होता है वह चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाता है, जिससे वह रंगहीन हो जाएगा। पैलेडियम व निकल धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। सिलिका जेल का उपयोग नम वायु को शुष्क करने में करते हैं। नम वायु में से नमी को यह अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, जिससे वायु शुष्क हो जाती है। शर्करा के विलयन को रंगहीन बनाने में जानतो चारकोल पर प्रवाहित कर किया जाता है। अब अधिशोषण की ऊष्मागतिकीय संभाव्यता लेते हैं। क्या संभाव्यता होती है? 1 मोल अधिशोष्य का अधिशोषक सतह पर अधिशोषण होने पर मुक्त ऊष्मा की मात्रा मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। यह एक ऊष्मा सेपी प्रक्रम है जिसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है। इस प्रक्रिया में गैस की एंट्रोपी, जिसे डेल एस के द्वारा लिखते हैं, का मान कम होता है, अर्थात नेगेटिव। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। सामान्य ताप पर टी डेल एच का मान टी डेल एस से ज्यादा होगा, अतः डेल जी ऋणात्मक है। अतः अधिशोषण एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होता है। अधिशोषण के प्रकार, जिसमें भौतिक अधिशोषण, एक रासायनिक अधिशोषण होता है। तो सबसे पहले हम भौतिक अधिशोषण की बात करते हैं। तो यह ऐसे अधिशोषण जिसमें अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य दुर्बल प्रकृति के वान डेर वाल बल पाए जाते हैं, जो कमजोर होते हैं, भौतिक अधिशोषण कहलाता है। जैसे चारकोल पर कार्बन मोनोऑक्साइड का अधिशोषण। इसके पश्चात हम रासायनिक अधिशोषण को लेते हैं। तो ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य प्रबल रासायनिक आबंध पाया जाता है, रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। निकल धातु पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, यह रासायनिक अधिशोषण का प्रकार है। हमने बात की है अधिशोषक वो पदार्थ जिसकी सतह पर कोई द्रव या गैस आकर के सांद्रित होता है। तो जो गैस और द्रव है वह अधिशोष्य हुआ। भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर लेते हैं। तो भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य दुर्बल प्रकृति के वान डेर वाल बल पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे प्रबल प्रकृति के रासायनिक बल पाए जाते हैं। यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते, यह विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है, जबकि यह अनुत्क्रमणीय है। बॉन्डिंग एक बार बन गई तो उसके बाद में वो स्थायी होती है, जबकि यहाँ पर बॉन्डिंग टूटती है, फिर से अधिशोषण यहाँ पर विशोषण में परिवर्तित होता है और फिर पुनः तापमान कम होने पर अधिशोषण होता है।
मोलर अधिशोषण ऊष्मा 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है, जबकि इसमें 80 से 240 किलो जूल पर मोल होती है। यह बहुपर्तीय होता है, यह एकल पर्तीय होता है, यह निम्न ताप पर होता है, यह उच्च ताप पर होता है। इसके लिए सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ईए के द्वारा, जिसको हमने लिखा है। यह गैस के द्रवीकरण की परिसीमा पर निर्भर करता है, यह गैस की द्रवीकरण की परिसीमा पर निर्भर नहीं करता है। भौतिक अधिशोषण का ताप बढ़ाकर इसे रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि भौतिक अधिशोषण का हम ताप बढ़ाते हैं तो यह रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित हो जाता है।